सभी को नमस्कार। जो शेक्सपियरियन सोनेट है इनका इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग ही महत्व है और इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन भी बन जाते हैं और प्रीवियस ईयर में टीजीटी चाहे पीजीटी हो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम शेक्सपियर की सोनेट के बारे में ही देखेंगे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये कितने इनके नंबर्स हैं, कौन सी सोनेट किसको डेडिकेट की गई है, इनकी थीम क्या है और शेक्सपियर की जो इम्पोर्टेंट सोनेट्स थी वो कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेक्सपियर की सोनेट के में लाइन कितनी होती हैं। तो इसमें जो शेक्सपियर की सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं और वो कैसे होती हैं डिवाइड, इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइनों की एक पंक्ति। तो 4 लाइनों की पंक्ति कितनी बार आती है? 3 बार, यानी कि 4 या 12। और बाद में क्या होता है, एंड में एक कपलेट होता है। 4 या 12 13 14, यानी कि कपलेट क्या होता है, 2 लाइनों का होता है जिसकी राइमिंग स्कीम होती है, जिसमें एक 4 या 12 13 14, तो कितनी लाइनें हो गई? 14 लाइन। और ये किस में लिखी होती हैं? ये लिखी होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, जबकि 2-3 इनकी और वो हैं सोनेट्स, वो उसमें भी लिखी है आयम्बिक टेट्रामीटर में भी। ठीक है, राइमिंग स्कीम देखते हैं इसकी क्या होती है। ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 1 क्वार्टरेन, 2 क्वार्टरेन, 3 क्वार्टरेन और बाद में एक कपलेट, यानी कि 4 या 12 लाइन। तो इसे याद कैसे रखते हैं? मैंने तो उसके लिए अपना निमोनिक बनाया हुआ है, अब सड अप जी, मैं ऐसे इसे याद रखता हूँ। जबकि जो दूसरी सोनेट होती है दूसरे टाइप की, उसका होती है राइमिंग स्कीम अब्बा सी डी। ठीक है, अब देखते हैं कितने टोटल इन्होंने सोनेट्स कितनी लिखी। तो 154 जो इनकी शेक्सपियर थे, इन्होंने सोनेट्स 154 लिखी। ये इन्होंने खुद अपनी पर्सनल डायरी में लिखते थे, अपने लिए लिखते थे, लेकिन बाद में जाकर ये पब्लिश हो गई। तो उनमें से जो पहली जो 126 है वो उन्होंने किसी WH नाम के आदमी को, जिसे विलियम हर्बर्ट बीस कहते हैं, अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन थे, को डेडिकेट की हैं। बाद की 26 यानी कि 127 से 152 वो किसे डेडिकेट की है, कोई लेडी थी, डार्क लेडी, उनका नाम शायद मैरी फिटोन था। और बाद की जो लास्ट की जो उनकी 2 वो हैं सोनेट्स 153 और 154, वो किसे डेडिकेट की है? वो लव गॉड थे क्यूपिड, जो एक छोटा बच्चा होता है, न्यूड बच्चा होता है छोटा, जिसके पंख निकले होते हैं, हाथ में वो रखता है तीर। वो जैसे हमारे यहाँ पर हमारे मैथोलॉजी में होते हैं कामदेव, उन्हीं की तरह होता है इनका देवता, ग्रीक मैथोलॉजी में क्यूपिड बोलते हैं उसे। ठीक है, इनकी जो थीम्स थी इनकी सोनेट्स की वो क्या क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम, लव, जेलसी, ब्यूटी। और जितनी भी इन्होंने वो लिखी हैं सोनेट्स वो इन्हीं थीम पर लिखी हुई हैं। जो शेक्सपियरियन सोनेट थी 1609 में पब्लिश हुए क्वार्टो में, और उसका वो क्या था टाइटल, वॉल्यूम शेक्सपियर सोनेट। ये जो थॉमस थोरपे थे इन्होंने ये पब्लिश करवाई थी 1609 में। जैसे इनकी जो वो थे, इनके ड्रामाज थे जो वो 1623 में पब्लिश करवाए थे हेमिंग और कॉन्डेल ने। ऐसे ही 1609 में इनकी जो ये सोनेट्स थी थॉमस थोरपे ने क्वार्टर में पब्लिश करवाई थी। इसमें नाम थॉमस थोरपे और ये 1609, इसे याद रखना। ठीक है, अब इनकी कुछ फेमस जो सोनेट्स हैं वो देखते हैं। जैसे इनकी 12 नंबर ये सोनेट्स है, इसकी थीम क्या है? टाइम। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। इसमें बता रहे हैं टाइम के बारे में, टाइम सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है, समय के साथ सारी चीज़ें चली जाती हैं, इसलिए हमें अपने जीन्स को आगे पास कर देना चाहिए। तो जो 12 नंबर है ना, से लिखना काउंट द क्लॉक। काउंट द क्लॉक यानी कि घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं घंटे, एक दिन में 12 घंटे और 12 नंबर होते हैं घड़ी में। तो काउंट द क्लॉक से याद रखना, ये 12वें नंबर की इनकी सोनेट है। ये जो 18 नंबर की सोनेट है इनकी बहुत फेमस सोनेट है, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, यानी कि मुझे उसकी जो ब्यूटी है उसकी जो तुलना है वो समर्स डे से करनी चाहिए। क्या समर्स डे कैसे होते हैं? बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। तो जब हम 18 साल के हो जाते हैं तब हमारे अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा और गर्मी रहती है। तो जैसे ही समर्स डे आए तो उसे 18 से याद रखना। ठीक है, अब आती है 65 पे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। उसी तरह इसकी जो सोनेट है 65, इसकी थीम भी टाइम से है। सिंस ब्रास नो स्टोन नो रट नो बाउंडलेस सी। इसमें बता रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें दुनिया में जिंदगी भी हैं, सब की सब नश्वर हैं और सभी की सभी चीज़ों को एक दिन समाप्त हो जाना है। जैसे कि 65 में हम सीनियर सिटीजन बन जाते हैं और अपनी मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। तो ये 12, 18, 65 ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है 16 साल का। 16 का क्या मतलब है? 16 में हमारी उम्र बहुत कम होती है, हमारी शादी नहीं हो सकती। तो नोट द मैरिज, तो नोट द मैरिज किस में है? 116 में। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ये निमोनिक है इनके। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसे ट्रू लव भी कहा जाता है। ये मोस्ट फेमस इनकी सोनेट है और ये टीजीटी में
आया भी हुआ है क्वेश्चन। इसे ट्रू लव भी बोलते हैं। इसमें ये बताते हैं शेक्सपियर की जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बाहर की जो परिस्थितियां हैं बदल जाने पर भी जो हमारा आंतरिक प्रेम है वो हमेशा बना रहता है। अगर प्रेम समय के साथ बदल जाए, बाहरी परिस्थितियों से बदल जाए, तो सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।